इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 13, जिसका शीर्षक है बंदर गया खेत में भाग। खेत तो आप सब बच्चे जानते ही हो, जहां पर फसलें बोई जाती हैं। और ये देखो बंदर बैठा। आपने अपने घर के आसपास या जू में इस तरह बंदर को खाते जरूर देखा होगा, है ना। देखो बंदर राजा कितने मजे से खा रहा है। इसी पर आधारित है आज की हमारी कविता, बंदर गया खेत में भाग। चलो बच्चों, मेरे साथ इस कविता को पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। बंदर गया खेत में भाग। बंदर कहाँ गया? खेत में भाग गया। चुटुर मुटुर तोड़ा साग। खेत में जाकर बंदर ने क्या किया? चुटुर मुटुर साग को तोड़ा। साग क्या होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, जिनको तोड़ा। जब आप किसी हरे पत्ते को तोड़ते हो तो चटपट की आवाज आती है, तो बंदर ने भी चुटुर मुटुर साग को तोड़ा। आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर। फिर साग को पकाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आग जलाई, और उसके बाद जब आग चूल्हे में जलती है तो चटपट की आवाज आती है। तो बंदर ने भी चटर मटर आग जलाकर साग को पकाया। जब साग को उबाला जाता है तो खदबद की आवाज आती है। तो साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब। खूब मजे से फिर साग को बंदर ने खाया। जब आप किसी चीज का स्वाद लेकर खाते हो तो कैसी आवाज आती है? सुपड़ सुपड़ की आती है ना। पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब। खाना खाने के बाद बंदर ने क्या किया? अपना मुंह पोंछ लिया। किससे पोंछा? दूब से, जो खेत में उगी हुई थी। तो दूब एक प्रकार का घास होता है, तो उसकी सहायता से अपना मुंह पोंछ लिया। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। उसके बाद बंदर ने चलनी को बिछाकर सूप को ओढ़ लिया। वैसे बताओ बच्चों, चलनी क्या काम आती है? आटा छानने या किसी अनाज को साफ करने के लिए, और सूप जो हम पीते हैं। लेकिन बंदर ने क्या किया? चलनी को बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। भूप का अर्थ है बंदर राजा। तो बंदर राजा फिर खूब गहरी नींद में सोए। ये देखो आराम फरमा रहे हैं। अब इस कविता का सारांश देखते हैं। इस कविता में एक बंदर के क्रियाकलापों को बहुत ही रोचक ढंग से बताया गया है। क्रियाकलाप जो बंदर ने काम किए। एक बंदर खेत में भाग जाता है। उसने वहां साग तोड़ा, आग जलाकर साग पकाया और खूब मजे से खाया। उसने वहीं से दूब यानी घास उखाड़कर अपना मुंह पोंछ लिया। बंदर राजा चलनी को बिछाकर वह सूप ओढ़कर वहीं खूब गहरी नींद में सोया। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। क्या बिछाया, क्या ओढ़ा। जैसे आप क्या करते हो? चद्दर बिछाते हो, रजाई ओढ़ते हो, है ना। वैसे ही बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। जैसे हाथी क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे। तो हाथी राजा क्या करेगा? केले के पत्ते बिछाएंगे और आसमान ओढ़ लेंगे। चींटी दूब बिछाएगी और किसी पेड़ की पत्ती ओढ़ लेगी। गिलहरी सूखा घास बिछा लेगी
और पेड़ की छाल ओढ़ लेगी। शेर सूखी मिट्टी बिछा लेगा और बड़े पत्ते ओढ़ लेगा। ये देखो बच्चों, आपकी दोस्त सुहानी ये मन में सोच रही है, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं, क्या बिछाऊं। तो बताओ ये क्या ओढ़ेगी और क्या बिछाएगी। ये भी कोई कपड़ा बिछा लेगी और थाली ओढ़ लेगी, क्योंकि ये तो हमारे घरों के ही आसपास रहती है। झटपट झटपट खटपट खटपट, साग पकाया खदर बदर। ऐसे ही हमें भी और कोई शब्द लिखने हैं। खाया सबने झटपट झटपट, पानी पिया लपर लपर, मारे खराटे खर खुर, गिरे पलंग से धड़म धड़ाम। यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी शब्द लिख सकते हो। भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? सोचो कौन से वक्त आप भागते हो। या तो आप कोई गलत काम करते हो तब भागना पड़ता है, या फिर आप किसी चीज से आपको डर लगता है, या फिर कहीं आपको जाने में देरी हो रही हो, है ना। तो बगीचे से फूल तोड़ने के बाद, स्कूल की छुट्टी होने के बाद, कुत्ते के पीछे पड़ जाने पर, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें कितनी तरह की टोपियां और पगड़ियां हैं बताओ। तो सबसे पहले टोपियां खोजते हैं। ये देखो, ये तो पगड़ी है। ये क्या है? ये रही टोपी। उसके बाद इस लाइन में ये रही टोपी, और एक टोपी ये रही। तो इसमें 3 तरह की टोपियां हैं, और बाकी की 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पर 9 तरह की पगड़ियां हैं। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ो और याद करो। आपने कौन कौन से प्रकार के बंदर देखे हैं, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, कुछ इस तरह के, तो उनके नाम लिखो। आपको बंदर की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है, उसके बारे में अपने माता पिता को बताओ। सुझावों व सुधारों के लिए ईमेल करें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।